जय श्रीमन नारायण। मेरे धर्म प्रेमियों, आज मैं आपको ऐसे दृश्य से अवगत करा रहा हूँ जो वास्तव में देखते ही बनता है और इसके पुण्य का बखान माँ सरस्वती भी करे तो वह भी बहुत नामुमकिन है। शास्त्रों की आज्ञा है, शास्त्रों में बताया गया है कि यदि एक देसी गाय माता जब किसी बछड़े को जन्म देती है, जन्म देने के समय यदि उसकी परिक्रमा कर ली जाए तो उसकी एक परिक्रमा समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा के बराबर फल मिलता है। जी हाँ, समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा क्या आप कर सकते हैं इस नश्वर शरीर में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस नश्वर संसार में हम अपने देश की ही परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, फिर तो 7 दीप, 7 पाताल, 7 लोक और फिर पूरा ब्रह्मांड की परिक्रमा। इसलिए यदि आप पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस समय जो देसी गौ माता बछड़े को जन्म दे रही है, इसको देख कर के भी आप पुण्य का लाभ अपनी आंखों से प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, इस अवस्था में इसकी परिक्रमा करना संसार के, ब्रह्मांड के समस्त पुण्यों के बराबर होता है। क्योंकि मेरे मित्र दीपक कुमार ने ये वीडियो भेजी है तो हम चाहेंगे कि इसको पूरे ब्रह्मांड के हर जीव के पास ले जाए ताकि वह देख कर के अपने पुण्य को प्राप्त कर सके। जी हाँ, जितना भी शेयर करेंगे उतना ही पुण्य प्राप्त होगा। और इसको देख कर के विचलित मत होना। गाय माता की जय हो। गाय जो हमारा राष्ट्र का जीव है, इसकी रक्षा होनी चाहिए और इस दृश्य को देख कर के आप पुण्य को प्राप्त करें। जी हाँ, ये समय बहुत ही कष्टकारी होता है और इस समय इस बछड़े का एक पाँव आ गया है, दूसरा आने वाला है और तीसरा रास्ते में अटक गया है। माता जी को बहुत कष्ट हो रहा है, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से इनके कष्टों का निवारण हो और जल्दी से ये बछड़ा बाहर आए। इस दृश्य को देख कर के भी हमें ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, शास्त्र आज्ञा है। इसलिए आप इसको देख कर के, ये देसी गाय माता है और ये दृश्य बहुत ही मुश्किल से प्राप्त किया गया है क्योंकि इसकी परिक्रमा नहीं हो सकती, क्योंकि वह दीवार के सहारे बैठी हुई है और ऐसी अवस्था में उनको परेशान करना बहुत ही कष्टकारी, दुखदाई होता है। हालांकि वो काफ़ी इस समय कष्टों से जूझ रही है, लेकिन भगवान इसके कष्टों को जल्दी से दूर करेंगे और इनके कष्टों को ही क्यों, हम सब के कष्टों को भी दूर करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने में भी हम पुण्य के भागी होंगे। जय हो गाय माता की, जय हो आने वाले इस जीव की जो इस समय असमंजस में है। यही स्थिति भक्तों हमारी भी होती है। जी हाँ, इस समय हर जीव भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है, प्रभु मुझे इस गंदगी से बाहर निकालो, मैं बाहर आकर के आपका भजन करूँगा, आपका मनन करूँगा, आपका चिंतन करूँगा। लेकिन जैसे ही बाहर आता है वह भगवान को भूल जाता है और फिर वो रोता है, हे प्रभु आपने मुझे कहाँ गंदगी में फेंक दिया है। उसका रोना मानो कि माया ने उसको जकड़ लिया है, वह माया के शिकंजे में फंसता जा रहा है और भगवान को भूलता जा रहा है, इसलिए वह रोता है। हम सोचते हैं कि पता नहीं बच्चा क्यों रो रहा है, वह उस लम्हे को याद करके पछता रहा है कि मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, प्रभु मुझे संसार में मत भेजना, अब मैं संसार में आ गया हूँ, लेकिन मैं भजन नहीं कर पाने का क्योंकि माया ने मुझे घेर लिया है। इस दृश्य को देख करके हम और आप अपनी
कहानी को दोहरा सकते हैं। ऐसे ही हम भी माता के उदर में अंदर 9 माह तक गंदगी में रहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें इस गंदगी से बाहर निकालो। हम बाहर आकर के तेरा भजन करेंगे, तेरा मनन करेंगे, तेरा चिंतन करेंगे और तेरे को हमेशा याद करेंगे। लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है और माया के शिकंजे में पकड़ा जाता है, फिर वह रोता है, चिल्लाता है, विलखता है, प्रभु मुझे बचाओ, आपकी माँ ने मुझे घेर लिया है। देखिएगा इस समय माता जी, गौ माता कितने कष्टों में है। इस समय वह बछड़ा बहुत ही असमंजस की स्थिति में है, अंदर से बाहर नहीं आ पा रहा है। 2 खुर आ गए हैं, तीसरा कहीं अटका हुआ है। अब हमारे साथी उसको पकड़ करके किस तरह से बाहर निकालेंगे ताकि इस असहनीय दर्द पेन से माता जी को बचाया जा सके। इंसान के लिए तो डॉक्टर आ जाता है, पर इस बेजुबान जानवर के लिए उसका किसान ही उसका सहारा होता है। अब ये भाई जा रहा है, इसको किसी प्रकार से खींच करके बाहर निकालेगा ताकि गौ माता और बछड़े दोनों की जान बच सके और दोनों ठीक प्रकार से रह सके। इसलिए आप बिल्कुल भी विचलित मत होना। कुछ ही क्षणों के बाद बछड़ा बाहर आ जाएगा और फिर गौ माता, जिसे वत्सल्य बोलते हैं, अपने होठों से कैसे बछड़े को चाटती है, ऐसे ही भगवान भी अपने भक्तों को चाटते हैं। इसका प्रमाण है नरसिंह अवतार में कैसे नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को अपनी जीवा से चाटा था और भगवान कह रहे थे, पुत्र मुझे आने में देर होगी, मुझे क्षमा करो। यह है भगवान की उदारता, यह है भगवान की महानता, यह है अकारण करुणावर्णाल्य भक्तवांछा कल्पतरु। ऐसे अखंड ब्रह्मांड नायक पुराण पुरुषोत्तम हैं और उनके प्रति हमें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करनी चाहिए। इसलिए आप इस वीडियो को देख करके बिल्कुल भी नहीं रोकना है। देखिएगा इस किसान ने उसको बछड़े को खींच करके निकाल दिया है। अब माता जी और बछड़ा दोनों सुरक्षित हैं। हम उनके शुभ मंगल कामना करते हैं और कैसे गौ माता बछड़े को चाट रही है, ठीक इसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्तों को चाटते हैं। इसलिए हमेशा हमें सबका मंगल करना चाहिए। गौ माता की जय हो, गौ माता की रक्षा हो, गंगे मैया की जय हो, जय हो, जय श्रीमन नारायण।